हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम अकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। और मैं विपिन यादव। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के आने पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। आइए हम लोग इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पासा, तो पासा क्या होता है। टॉपिक क्या हमारा, किसी पासे को उछालने पर एक फलक आने की संभावना। ठीक है, चलिए आइए इस पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें कि पासा क्या होता है, तो पासे की अगर बात करें, पासे को क्या बोलते हैं, डाइस। पासा, ठीक है, पासे को क्या बोलते हैं, डाइस। तो डाइस क्या होता है, एक ऐसी घनाकार आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। फिर समझ लीजिए, पासा क्या होता है, एक ऐसी घनाकार आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लूडो खेला होगा, तो लूडो में क्या होता है, लूडो में फेंकते हैं तो क्या, उसे क्या बोलते हैं, पासा ही तो बोलते हैं। अब पासा आपने सभी लोगों ने गौर से देखा होगा, गौर से नहीं देखा होगा तो फिर भी देखिए क्या होता है पासे में। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। और प्रत्येक फलक पर क्या होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। हाँ, फिर क्या करते हैं, आप उसको फेंकते हैं तो कोई एक फलक ऊपर आता है, कोई एक फलक ऊपर आता है। जब उतना आता है, जैसे मान लीजिए 5 आया, तो 5 क्या करेंगे, 5 गिट्टी आप आगे बढ़ा देंगे, 5 खाने आप बढ़ा देते हैं। अगर 4 आया तो आप 4 बढ़ा देते हैं, अगर 3 आया तो 3 बढ़ा देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो लूडो में हम लोग पासा खेलते हैं, बिल्कुल वही क्या हमारा, वही हमारा पासा है, वही हमारा डाइस है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। तो अगर हम डाइस की बात करें, पासे की बात करें, तो पासा कैसे बनता, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। पासे की परिभाषा आप समझ गए क्या होती है, किसी घनाकार आकृति, किसी आकृति घनाकार, ऐसी घनाकार आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब कि जिसमें लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो। अगर लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली पासा की, तो पासा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा। क्या होता है, एक मानक पासा, मानक पासा। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस ना। ठीक है, और एक होता है सरल पासा या साधारण पासा। क्या बोलेंगे, साधारण पासा। अब साधारण पासा का मतलब क्या हुआ, सिंपल डाइस। क्या होता है, सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। तो देखते हैं दोस्तों, साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है। हम लोग बात करेंगे मानक पासा पर। हमको ये नहीं बात करना, हमको ये बात करना है किसी एक पासे को उछालने पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किसी पासे को उछालने पर क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पासा, पासा कैसे बनता है देखते हैं। ऐसे तो बनता है पासा ना। जब पासा ऐसे बनता है तो पासे में क्या दिख रहा है आपको, एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया और तीसरा फलक ये हो गया। पासे में एक्चुअल में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं।
लेकिन यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया, हमने जब ये डायग्राम बनाया तो यहाँ पर कितने फलक दिख रहे हैं हमको? 3 ही फलक दिख रहे हैं। 3 क्या है? इसके पीछे है, ऐसा नहीं कि 3 ही फलक है इस पर, इसके पीछे 3 फलक और है, इसके पीछे 3 फलक और है। तो अगर आप एक देखिए समझिए, अगर आप पांसे, इसका मतलब पांसे में 6 फलक होते हैं, इसका मतलब क्या? आप पांसे में 6 कलाकारियां कर सकते हैं। कितनी कलाकारियां कर सकते हैं? 6 कलाकारियां कर सकते हैं। किसी पांसे पर आप 6 कलाकारियां कैसे हो सकता है? आप 1 2 3 4 5 और 6 लिख कर कलाकारी कर दें। क्या कर दें? ऐसे लिखकर कलाकारी कर दें। या फिर आप क्या कर सकते हैं? ऐसे बिंदी रखकर भी कलाकारी कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे भी काम कर सकते हैं। 5 और ये क्या हो गई? 6। तो ऐसी आप सारी कलाकारियां कर सकते हैं। या फिर कोई साइन बना दें, यहाँ पर स्टार बना दिया, यहाँ पर हैश बना दिया, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस बना दिया, और यहाँ पर क्या बना दिया? मल्टीप्लाई बना दिया। इसका मतलब, और यहाँ पर क्या बना दिया? डिवाइड बना दिया। चलिए, तो 1 कलाकारी, 2 कलाकारी, 3 कलाकारी, 4 कलाकारी, 5 और 6। इसका मतलब कोई भी पांसा है, पांसे पर आप कितनी कलाकारियां कर सकते हैं? 4 कलाकारियां कर सकते हैं। इसका मतलब एक साइड को हम लोग लाल रंग से भर सकते हैं, एक को हरा, एक को पीला, एक को नीला, एक को काला और एक को सफेद। इसका मतलब ये भी तो एक कलाकारी है। मतलब अलग अलग कला रंगों से हमने उसको भर दिया, तो ये भी एक क्या है? कलाकारी ही तो है ना? तो चलिए आइए हम बात करते हैं पांसे की, कि पांसे में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इस डीएलएड में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हम इस पर बात करते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पांसा क्या होता है। क्या पूछा जा सकता है? कि पांसा क्या है? पांसा क्या है? तो आप पांसा क्या है आप बता सकते हैं कि पांसा क्या होता है? एक ऐसी घनाकार आकृति जिसमें सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? पांसा बोलते हैं। दूसरी क्या बात हो सकती है? पांसे में कितने फलक होते हैं? पांसे में कितने फलक होते हैं? तो दोस्तों पांसे में कितने फलक होते हैं अभी बताया आपको, सभी ने पांसा देखा होगा। तो पांसे में कितने फलक होते हैं? पांसे में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, सभी को पता है। अच्छा, तीसरी, अगर पूछा जा सकता है अधिकतम कितने फलक आ सकते हैं? किसी एक पांसे को फेंकने पर अधिकतम कितने फलक आ सकते हैं? इसका मतलब अधिकतम कितने फलक आने का मतलब क्या है? अधिकतम कितने फलक ऊपर आ सकते हैं? तो कितना फलक आएगा? एक ही फलक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। अधिकतम एक ही फलक तो आ सकता है, एक से अधिक फलक कभी भी नहीं आ सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, और क्या हो सकता है? एक चीज और समझिए, अगर आपने कभी पांसा देखा होगा तो यहां पर एक चीज है, जैसे ये पांसा बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपको ये पांसा मैंने बना दिया, ठीक, सही से बना नहीं हुआ है। चलिए मान लेते हैं पांसा हुआ है, ठीक है। इसमें कितने फलक दिख रहे हैं आपको? 3 फलक दिख रहे हैं, एक फलक ये, एक फलक ये और एक फलक ये, है ना। अगर मैंने कह दिया इस पांसे पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो अपोजिट होगा उसके पीछे क्या लिखा है? 5 लिखा होगा। इसके पीछे क्या लिखा होगा? 5 लिखा होगा। और इस 6 के पीछे क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। और इस 3 के पीछे क्या लिखा होगा? 4 लिखा होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि इनका योग कितना आ रहा है? 7। इसका योग कितना आ रहा है? 7। और इसका योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यही बात समझिए, इसका योग जब 7 आ रहा है तो आपको ये पता चल गया कि अगर कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो उसके पहले आप पीछे समझ जाएंगे कि उनका योग कितना होगा? 7 होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो क्या था? ये हमारा था पांसा। तो पांसे में कितने फलक होते हैं? पांसे में कितने फलक होते हैं? पांसे में 6 फलक होते हैं।
एक पासे को उछालने पर अधिकतम संभावनाएं कितनी आ सकती हैं? एक संभावना आ सकती है ना। और पासा क्या होता है? ऐसी घनाकार आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं, मतलब घनाकार आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? पासा कहते हैं। ठीक है, अब क्या बात आई, किसी पासे को उछालने पर कितनी संभावनाएं आ सकती है। अगर कोई पूछे इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्रायिकता, क्या प्रायिकता, कभी भी इसकी प्रायिकता पूछी जाए तो प्रायिकता बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, क्या यहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो किसी पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं आ सकती? या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या फिर क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब एक घटना, दो घटना, तीन घटना, चार घटना, पांच घटना और 6 घटना। इसका मतलब टोटल घटनाएं कितनी हो सकती हैं? 6 घटनाएं हो सकती हैं। या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या फिर 6 आएगा। इसका मतलब कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 6 घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन इन 6 घटनाओं में से 6 घटनाएं घटने की संभावना है एक पासे को फेंकने पर, लेकिन घटेगी कितनी घटना? एक ही घटना घटेगी। और एक घटना क्या आएगी? या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, कितनी घटनाएं घटेंगी? एक घटना घटेगी। तो कोई पूछे कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पासा है और एक पासे को फेंकने पर अधिकतम कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तो 6 संभावनाएं हो सकती हैं, और 6 में से कितनी आएंगी? एक ही घटना आएगी। आई बात समझ में? तो ये था बेसिक्स नॉलेज था पासे के बारे में। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, पासे से इससे अलग क्वेश्चन कहीं पर नहीं जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पासा क्या होता है, पासे कितने प्रकार के होते हैं आपको बता दिया, पासे में कितने फलक होते बता दिया, अधिकतम संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, अधिकतम संभावनाएं एक हो सकती है। इस प्रकार से हम लोग ने सीखा कि पासा क्या होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लें, जिससे कि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।